हेलो स्टूडेंट्स, अब मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। ध्यान से देखिए क्या रिक्वायरमेंट है और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये है एजीटी लिमिटेड का। क्या आपको पूछा गया है और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले उसको स्टडी करते हैं कि एजीटी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट करंटली यूटिलाइजिंग द 50% ऑफ कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी पर उसका जो टर्नओवर है वो 18 लाख होता है एट ₹100 पर यूनिट। इट मीन्स कि अगर 18 लाख का रिक्वायरमेंट है और 100 पर यूनिट है तो हम कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 18,000। दिस रिप्रेजेंट टू व्हाट? दिस रिप्रेजेंट टू 50% ऑफ कैपेसिटी। अगर ये 50% कैपेसिटी को प्रेजेंट करता है, इसको डिवाइडेड बाय 50% कर दूं तो 36,000 जो है वो 100% कैपेसिटी को जो है वो प्रेजेंट करेगा, राइट? यही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और पीवी रेशो है हमारी 40%। पीवी रेशो 40% का मतलब क्या है? अगर आपका सेलिंग प्राइस बच्चे 100 रुपीज़ है तो पीवी रेशो 40% है आपकी, तो 100 का अगर आप 40% करते हो तो इट मीन्स 40 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन है। पीवी रेशो 40% का ये मतलब होता है ना कि अगर हम जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, अगर उसका हम 40% कर दें, दैट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन। तो इट मीन्स के 60 रुपीज़ क्या है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट। आगे क्या दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 30, डायरेक्ट वेजेस है 20, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं पर यूनिट 8। ये कितना बन गया हमारा? टोटल 58 बन गया। फिर सेमी वेरिएबल दिया हुआ है कितना? 96। इट मीन्स के इसमें से मुझे वेरिएबल कंपोनेंट्स को बाहर निकालना है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो कितना है? वो 60 है। अगर 60 रुपीज़ पर यूनिट है और इन तीनों को मिला के तो 58 बनता है। इट मीन्स के 2 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो इसमें इंक्लूड है। अब कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं? हम 18,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं 18,000 इंटू 2 कर दूं, अगर आप 18,000 इंटू 2 कर देंगे तो 36,000 इसमें क्या है? इसमें 36,000 क्या है? वेरिएबल कंपोनेंट। तो 96 में से 36,000 माइनस किए तो मेरे पास कितना बच गया? 60,000। तो जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाते हो ना, हमें पता चलता जाता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 60,000। फिर उसने क्या बोला कि दीज विल इंक्रीज बाय 22,800 फॉर एवरी 18% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। जो ये इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू योर फिक्स्ड कॉस्ट। कि अगर हम जैसे अभी हम 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं, जैसे ही हम 18% कैपेसिटी जो है 18% कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करते हैं जहाँ उसका पार्ट एनी पार्ट, इट मीन्स कि अगर मैं 19% करूँगी तो 18% के लिए इतना होगा और ऊपर फिर 18% मीन्स चाहे 1% ही आपने किया, आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 22,800 जो है इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो इट मीन्स कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनेट होता है मेरे किसके साथ? मेरे आउटपुट के साथ, जितना आउटपुट होगा। तो ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और इन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2,40,000। ओके, इसमें जो यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 ऑलरेडी इंक्लूड है, वो मैंने सेपरेट कर लिया। और अदर फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कितनी दे रखी है? 2,40,000। अगर 2,40,000 ये है और 60,000 ये है तो दोनों को ऐड कर दूँ, इट मीन्स टोटल अभी मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है 50% कैपेसिटी दैट इज 3 लाख। ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, देखते हैं हमें पूछा क्या है। कैलकुलेट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट 50% कैपेसिटी लेवल। वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। इसको मैं बता भी देती हूँ कैसे लिखना है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 28 पर यूनिट। ओके, 28 पर यूनिट अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करनी है, ठीक है, तो हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे? तो ऑब्वियसली इस लेवल पर तो नहीं कर सकते, हमें 18,000 है उससे ऊपर जाना पड़ेगा तभी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अब कितने यूनिट्स मैं सोल्ड करूं कि मुझे जो कह लो कि प्रॉफिटेबिलिटी हो वो 28 पर यूनिट हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि
अगर 28 का ही प्रॉफिटेबिलिटी लेना है करंट सिनेरियो में अगर देखूं तो कितने यूनिट्स हमारे इंक्रीज होते हैं, उसको हम पहले चेक करते हैं कि कितने यूनिट्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखो अगर करंट सिनेरियो की बात करूं तो आपका 3 लाख तो फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। अब वो कहता है कि मुझे जो पर यूनिट है वो 28 जो है प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर मैं इसमें 28 प्लस करूं, बट कितना टोटल करना है ना। अब मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो पता नहीं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम सोल्ड करते हैं वो हमें नहीं पता, वो एक्स यूनिट्स करते हैं, तो ये टोटल मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये टोटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मेरा 3 लाख, अगर मैं मतलब कि मुझे 28 पर यूनिट एवरी यूनिट से चाहिए तो मैं यूनिट्स मान लेती हूँ कि एक्स यूनिट में सेल करती हूँ, तो ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है किसके इक्वल टू है? टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया हुआ है ना कि हमारा पीवी रेशो क्या है 40, ठीक है, हमारा पीवी रेशो क्या है 40%। 40% का मतलब कि अगर मैं प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस हमारी सेम ही रहेगी, प्राइस में मेरी आने वाले टाइम में भी 100 रहेगी, ठीक है, आने वाले टाइम में, तो 100 का 40% किया तो मुझे हर यूनिट के पीछे जो कह लो कि कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 40 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिट कितने एक्स, तो मेरा 40x, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, ये टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। वो उसने बोला है कि मुझे प्रॉफिट इतना चाहिए, मतलब इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ से हम पहले x निकाल के देखेंगे कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो कितने यूनिट्स हमें और प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर हमें एवरी यूनिट के पीछे जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी चाहिए? 28 चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आ जाएगा 40x माइनस 28x 3 लाख। बताइए कितना आया? 40 माइनस 28 12, 3 लाख को डिवाइड करो 12 से तो कुछ 25,000 आया। मतलब ये यूनिट्स नहीं है, मैंने एस्टिमेट लगाया कि अगर 28 जो है पर यूनिट मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो 25,000 यूनिट्स जो है मुझे सोल्ड करने पड़ेंगे। अब 25,000 यूनिट्स जो सोल्ड करने पड़ेंगे, अब थोड़ा और ध्यान दो, मैं करंटली जो है ऑपरेट कर रही हूँ 18,000 विच रिप्रेजेंट टू 50% कैपेसिटी। अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करती हूँ तो टोटल 36,000 होंगे, ठीक है, ये है 100%। और जो एवरी 18% अगर कैपेसिटी इंक्रीज करती हूँ मीन्स इसका 18%, तो 18% इसका कितना हो जाएगा? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो कितना हो गया? 6480। मतलब कि जैसे ही मैं 6480 की प्रोडक्शन ज़्यादा करती हूँ, ये बोला ना 18% कैपेसिटी जैसे ही बढ़ाते हैं तो हमारा जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है 22,800। तो इसका 18% कितना आ गया? कितने यूनिट्स? 6480। अब मुझे अगर 28 पर यूनिट जो है वो अर्न करना है प्रॉफिट तो मुझे प्रोडक्शन लेके जानी पड़ेगी 25,000। अब देखो कि 25,000 माइनस 18,000 करो तो कितने और ज़्यादा मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 25,000 माइनस 18,000 तो आपका अराउंड 7,000 हो गया, 7,000 हो गया। जहाँ आप इसको कैसे कर सकते हो कि 25,000 किसके पीछे? 36,000 के पीछे मैं 25,000 का प्रोडक्शन करूँ, 25,000 डिवाइडेड बाय 36,000 इंटू 100, तो आपका 69.44% मुझे कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा। 50% से जैसे ही 18% और जाती हूँ, 50% से ऊपर 18% तो 68 हो गया, बट ये तो 68 से भी ऊपर जा रहा है, मीन्स मैं 18% से भी ऊपर जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर मेरी 18% से भी ऊपर कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एवरी 18% के लिए 22,800 होगा। अब बताओ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा जब मैं 28 जो है पर यूनिट जो है प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना चाहती हूँ। चलो मैं दोबारा से समझाती हूँ ये बात। पहली बात समझ आई फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? इसको थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को यहाँ पर लिखती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर लिखते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? आपको पीवी रेशो दिया हुआ है। पीवी रेशो कितना दिया है? 40%, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है? सेलिंग प्राइस है
आपका 100 पर यूनिट, राइट। और नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने सेल कर रहे हो, नंबर ऑफ यूनिट्स है 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, आप अभी ऑपरेट कर रहे हो 18,000 यूनिट्स, ठीक है। तो जो करंट कैपेसिटी है, मेरी करंट कैपेसिटी है, वो मेरी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 15%, क्लियर। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, अगर 100 में से माइनस कर दूं मैं 40, ठीक है, क्योंकि मेरा पीवी रेशियो 40 है, तो मेरा 60 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरा 60 है तो प्रेजेंट जो है टोटल, आपको प्रेजेंट कॉस्ट जो है, प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट जो आपको दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 3028, ये सारा लिखना है, यहाँ से जा नहीं रही, आप लिख देना मटेरियल इतना, लेबर इतना, ये इतना, ये है 58, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 60, यहाँ पर 2 मिनट, आप यहाँ पर रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 60 में से 58 माइनस कर दिया, 2 पर यूनिट आ गया। इट मीन्स इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपको कितना दिया गया है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 96,000, इंक्लूड ₹2 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब आप इसमें से सेग्रीगेट कर देंगे, ये जैसे ही हम इसको सेग्रीगेट करेंगे तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा, दैट इज 96,000। इसमें से लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, वो कैसे निकलेगा, 18,000 यूनिट्स हम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 पर यूनिट जो है हमारा वेरिएबल है, तो इट मीन्स कि 36,000 इसमें वेरिएबल है। तो रिमेनिंग जो बचेगा, बैलेंस जो बचेगा, ठीक है, तो ये जो बचेगा, ये बचेगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 30,000। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना हो गया, दैट इज 2,40,000 टेक दिया हुआ है, 30,000 हमने सेग्रीगेट कर दिया, तो 3 लाख हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। इज इट राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप ये कह रहा है कि आप कितने यूनिट सोल्ड करोगे, आपको यूनिट सोल्ड सो दैट के आप अर्न करो कितना, 28 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट आपको अर्न करना है। अब इस चीज़ को आपने कैसे निकालना है, आप प्रेजेंट कैपेसिटी देखो, प्रेजेंट कैपेसिटी देखो, प्रेजेंट कैपेसिटी, इसको ऐसे ऐसे लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंट कैपेसिटी 50%, फिर 100% कैपेसिटी, फिर 18%, कितना होगा, प्रेजेंट कितनी है हमारी कैपेसिटी 18,000 यूनिट्स, 100 पर हम अगर यूनिट्स बनाएं तो कितना होगा 36,000 यूनिट्स। 18% कैपेसिटी जो है बढ़ाने पर हमारा 22,800 का फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसका 18% कितना हो गया, इसका 18% कितना हो गया, दैट इज 6480। मीन्स आप जैसे ही इससे 6480 यूनिट्स ऊपर जाते हो ना, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 28 पर यूनिट प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितने ज़्यादा यूनिट्स जो है वो सेल करने पड़ेंगे। उसके लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस विल बी सेम, ठीक है, सेलिंग प्राइस विल बी सेम। अगर सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस हमारा 100 पर यूनिट ही रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमारा 40 पर यूनिट रहेगा, ठीक है, 40% पीवी रेशियो इन कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स के लेट अस अज्यूम यूनिट सोल्ड x, तो मीन्स जो फ्यूचर का हमारा कंट्रीब्यूशन होगा 40x, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 3 लाख, और एवरी यूनिट के पीछे मुझे कितना अर्न करना है 28। तो ये जो हमारा 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मीन्स जो हमारे यूनिट्स आएंगे वो 25,000 आएंगे। इट मीन्स
दैट द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय कितना हो जाएगा 22,800 मल्टीप्लाई बाय 2 एज द कैपेसिटी इज कितना था 69.87%। वो आप एग्जैक्ट लिख देना, मतलब 25,000 36,000 के पीछे कितना होता है। तो अगर हमारा इतने से फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा 3 लाख तो ऑलरेडी है हमारा, प्लस 22,800 इंटू 2, तो दैट इज 45,600, तो टोटल 3,45,600 हो जाएगा। अब आप यूनिट्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना आपको जो है अप्रॉक्सीमेट कितना है, तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर निकाल लेंगे नंबर ऑफ यूनिट। तो लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड x, अब दोबारा से निकालेंगे। अब आ जाएगा आपका 40x 3,45,600 प्लस 28x। अब आप निकालेंगे 345,600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली हमें यूनिट्स यहाँ पर पता चल जाएंगे, डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका x आ जाएगा 28,800 यूनिट्स। राइट, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करने हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो हो वो 28 पर यूनिट हो। अब थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़ो, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हमें सेलिंग प्राइस अब कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अगर हमें अर्न करना है प्रॉफिट 25% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज आर डिजायर्ड प्रॉफिट, राइट, एंड द 80% एट द 80%, ओके 80% कैपेसिटी लेवल। अगर मैं 80% पर काम करूँगी, ठीक है, तो 80%, तो आपका 80% पर जो है अल्टीमेटली 50% से ऊपर कितना चला जाएगा, 50% से ऊपर कितना चला जाएगा 30, तो एवरी 18% के लिए तो 18 2 जा कितना होता है आपका 36, तो इट मीन्स के आपका अल्टीमेटली जो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा वो 22,800 इंटू 2, क्योंकि 36 के अंडर है, तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो निकल जाएगा। तो प्रॉफिट हमें 25% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट द 80% एक्टिविटी लेवल पे हमें काम करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि फिक्स्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो इतना है, और वर्किंग कैपिटल पोर्शन, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो या तो हमारा जितना भी शेयर कैपिटल है प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से ऐड कर दो, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड मेथड क्या होता है कि जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स है प्लस कर दो वर्किंग कैपिटल जितनी है। वर्किंग कैपिटल कैसे होती है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दो, तब भी वर्किंग कैपिटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। अब फिक्स्ड पोर्शन इतना है, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल पोर्शन इतना है, तो मीन्स इन दोनों को प्लस करने के बाद ही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ठीक है, वो 20% सेल्स का है, बट वी डोंट नो सेल्स, तो सेल्स को आप एक्स मान लेना, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो चलिए हम थर्ड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो पता होना चाहिए, मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना होगा। तो डिजायर कैलकुलेशन ऑफ डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट होगा 25% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, कैपिटल 25% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको 2 मिनट ऐसे करो, पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिखना पड़ेगा मुझे, इसको हटा दो, पहले मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड पोर्शन कितना है, फिक्स्ड पोर्शन कितना है हमारा, सॉरी ये तो इधर ही है, फिक्स्ड पोर्शन है हमारा 53,85,600।
53,85,600 ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल जो कि है 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 53,85,600, 20% 0.20 ऑफ सेल्स। ये आ गया हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, लेट अस अज्यूम सेल इज S, then calculation of desired profit वो कितना है? 25% ऑफ किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड। वो आपने यहाँ पर 20% ऑफ S। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ गया 13 लाख, ये आ जाएगा 13,46,400 और 25% ऑफ 20 ये आ जाएगा 0.05S, राइट। तो ये डिज़ायर्ड प्रॉफिट आ गया। अब हमें टोटल सेल्स निकालनी है। हमने अज्यूम किया है, क्या हुआ है कि टोटल सेल्स जो है हमारी, टोटल सेल्स जो है हमारी वो S है। अच्छा, सेल्स किसके इक्वल टू होती है? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो हमें पता नहीं। टोटल कॉस्ट तो हम पता कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है कि कितनी कैपेसिटी पे आपने ऑपरेट करना? 80%। अच्छा, अगर 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे तो टोटल 36,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं 100 पर, और 80% पर हम कितने यूनिट्स बनाएंगे? 28,800। तो अल्टीमेटली जो देखो जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे। अब मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आएगी? तो आप अगर 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट करेंगे तो 28,800 यूनिट्स बनाएंगे, और एक यूनिट्स जो है उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो हमने ऊपर निकाल लिया है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? दैट इज 60। तो इंटू 60 कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता ही है कि 3 लाख है। 80% पर जो आपका इंक्रीज होगा वो 22,800 इंटू 2 हो जाएगा, वो भी आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा 22,802। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट। अब डिज़ायर्ड प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वो है आपका 13,400 प्लस 0.05S। बस इस सारे को सॉल्व कर लो तो आपको S की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देख लो आपकी S की वैल्यू कितनी है इंटू 60। आप इस सभी को सॉल्व करो। 28,000 ये हमारा ये तो हमने ऊपर भी निकाला था ना, 3,45,600, और ये प्लस कर देते हैं, और जो ये वाला है इसको आप उधर ले जाएं, माइनस करते हैं। तो S माइनस 0.05S, और ये सारा प्लस कर दो आप, प्लस 3,45,600 प्लस 13,46,400, राइट। तो दिस इज टोटल 34,20,000, और आपने डिवाइड किससे कर देना है इसको? दैट इज़ 0.95। अगर मैं इसको 0.95 से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो सेल है वो होगा 36 लाख। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगा? हमें ये तो पता है ना हम यूनिट्स कितने सोल्ड कर रहे हैं। 80% कैपेसिटी पर 28,800, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 28,800, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 28,800, दैट इज़ 125 पर यूनिट, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, एक बार इसको आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है ये दिसंबर 2023 में आपसे पूछा गया था। दिस इज अबाउट के मैसेज BLB इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपको सेल्स दिया गया है 40,000, आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट दिया गया है, वेजेस दिया गया है, फिक्स्ड एंड देखो फिर यहाँ पर ना कॉस्ट जो है
वो कलेक्टिव दिया गया है, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में किया था। तो वेरिएबल और फिक्स्ड के कंपोनेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और ये भी बताया गया कि यूनिट सोल्ड जो है करंटली हम 200 यूनिट सोल्ड करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि वेज रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 50% और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा 1000 और नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर 300 यूनिट्स जो है वो हम सोल्ड करेंगे। तो टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल मीन्स जो टोटल है ना, ये वाला ये टोटल जो दिया है ये 12,000 से टोटल हो जाएगा, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो 1000 डिक्रीज होगा। अब हमें पहले फिक्स्ड कंपोनेंट पता होना चाहिए कि फिक्स्ड कंपोनेंट है कितना, राइट। आपको पूछा गया क्या है यहाँ पर कि हाउ मेनी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर, कितने यूनिट्स हम सोल्ड करें। वैसे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन नेक्स्ट ईयर 300 हैं, उसके रिगार्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन बट वो पूछ रहा है कि कितने यूनिट सोल्ड करें हम दैट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट इन 2023 कैन बी अचीव्ड। तो हमें ये बताना है कि कितने यूनिट सोल्ड करें कि हम 2023 में जो पर यूनिट प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वो सेम प्रॉफिट अर्न करें। देखो ये तो तब हो सकता है क्योंकि कितने यूनिट्स हम सोल्ड करें उसके लिए जो है हमें फिक्स्ड कॉस्ट और जो हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट सबसे पहले यहाँ पर चैलेंज क्या है कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट के कंपोनेंट को अलग करना है। देखो सिंपल है, हाई एंड लो मेथड जो हम करते थे ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 200 यूनिट से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन है। चलो यहाँ पर कर ही देती हूँ, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पर जो है नंबर ऑफ यूनिट्स अभी प्रेजेंटली हम कितने जो है सोल्ड कर रहे हैं 200। अच्छा सेलिंग प्राइस कितनी है पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है आपकी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40,000 है। 40,000 डिवाइडेड बाय 200 इट मीन्स कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 200 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, पर यूनिट यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी दी हुई है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी जो है वो 4000 है। इट मीन्स जो यहाँ पर सारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकते, पहले रॉ मटेरियल की निकाल लेते हैं हम। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है हमें, रॉ मटेरियल है 20,000, फीस वेजेस है 6,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 200 तो कितना हो गया 100 पर यूनिट। फिर आपका वेजेस है, वेजेस आपका कितना दिया हुआ है, वेजेस आपको दिया हुआ है अराउंड 6,000 डिवाइडेड बाय 200 तो ये कितना हो गया आपका अराउंड 30 पर यूनिट। ओके फिर आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल का कंपोनेंट जो दिया गया है वो दिया गया है 10,000, टोटल 10,000 दिया गया है। हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन रख दी। ओके प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमारा जो है वो है 4,000। ओके पर यूनिट कितना होगा, 200 यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो ये है 20 पर यूनिट। ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके अब फिक्स्ड कॉस्ट है और इसमें से हमें कंपोनेंट्स अलग करना है। अगर हम ये देखें करंट में तो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल 10,000 है, तो इट मीन्स कि ये कैसे बना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 10,000। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे नहीं पता, ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे इसमें इंक्लूड होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वी डोंट नो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो जितने यूनिट्स होंगे पर यूनिट के अकॉर्डिंग होता है। तो कितने यूनिट्स जो हैं वो हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर 200, तो इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट लेट अस अज्यूम, यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट अस अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट इज़ वी। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर वी आ गया, ये आ गया मेरा 10,000। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको बताया हुआ है कि जो नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो आपका टोटल
सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो कितना हो जाएगा, वो कितना दिया हुआ है देखो, नेक्स्ट ईयर में आपका टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर जो है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 12,000 हो जाएगा। अच्छा, बनेगा कैसे ये भी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 12,000 है, और हमें ये भी बताया कि नेक्स्ट ईयर जो है 300 यूनिट सोल्ड करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये बताया कि 300 यूनिट सोल्ड करेंगे हम, और 1,000 फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि जो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें से 1,000 तो जो है डिक्रीज हो जाएगा, प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको वी माना है हमने, वी, तो वो कितना हो जाएगा 300 वी, और इक्वल टू तो ये 12,000 रहेगा। ये तो हमें दिया हुआ है ना कि ये इक्वल टू तो 12,000 रहेगा, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से सब्स्टिट्यूट मेथड जो है यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम। सब्स्टिट्यूट मेथड से जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, यहाँ से हम इसको ना, इसको ऐसे करो, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देती हूँ, इसको आप ऐसे करो कि फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 10,000 माइनस 200 वी, ऐसे लिख सकती हो ना, इसको फर्स्ट लिखो। अब सब्स्टिट्यूट मेथड्स के अकॉर्डिंग ना आप यहाँ से जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका वैल्यू निकाल सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका कितना आएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है, ठीक है, पुट फर्स्ट इक्वेशंस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट मेथड आपने यूज़ करना है, जैसे हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 10,000 माइनस 200 वी माइनस 1,000 प्लस 300 वी 12,000। इसका एक और मेथड भी है, पहले मैं ये समझा दूँ फिर मैं वो इजी वाला भी समझा दूँगी। 10,000 और 1,000 गया तो 9,000, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, 200 वी और 300 वी प्लस 100 वी 12,000। वी की वैल्यू आपने निकाली तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 माइनस 9,000, 3,000, 3,000 को 100 से डिवाइड किया, 3,000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि आपका वेरिएबल कॉस्ट जो इसमें है वो है 30 पर यूनिट, इसमें है 30 पर यूनिट। तो अगर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट प्रेजेंट 10,000 है, ठीक है, तो आप जो है फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हो। तो ये किसके इक्वल टू हो गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30, तो प्रेजेंटली हम कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं 200 इंटू 30 10,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या आपका कितना आ गया 10,000 माइनस 6,000, फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 4,000। इट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर 1,000 डिक्रीज हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो कितना होगा, वो हमारा 3,000 होगा फिक्स्ड कॉस्ट, 3,000, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उन्होंने बोला 1,000। मीन्स प्रेजेंटली आपको ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। सिर्फ हाई एंड लो मेथड जो हम करते थे, अब आपको बोलो कि मैम जो हाई एंड लो मेथड आपने करवाया था उसके अकॉर्डिंग तो आपने सॉल्व नहीं किया। देखो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताती हूँ। आपको प्रेजेंटली कितने यूनिट्स आप सोल्ड करते हो, प्रेजेंटली 200, नेक्स्ट ईयर कितने करोगे 300। ध्यान से सुनो, ये हाई लो वाला भी चल सकता है। टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है यहाँ पर 10,000, यहाँ पर कितना है 12,000, बट वो कहता है कि नेक्स्ट ईयर 1,000 कम हो जाएगा। जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 1,000 कम हो जाएगा। मतलब इसमें से जो भी है मैं मान लेती हूँ कि प्रेजेंटली अगर मेरा 1,000 कम होता तो इसमें भी 1,000 कम है। देखो इसमें 1,000 ऑलरेडी कम है, मेरे को सेम फुटिंग पर लाना पड़ेगा। इसमें 1,000 कम है, इसमें नहीं है। मैं तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर दोनों कंपोनेंट में सेम होता तो मैं हाई लो मेथड यूज करके जो है सेग्रीगेट कर सकती। मुझे सेम फुटिंग पे लाना पड़ेगा। कहता नेक्स्ट ईयर 1,000 कम हो जाएगा, अरे इसमें से भी 1,000 कम कर दो। इट मीन्स के इस वाले में और इस वाले में फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है ना, अब तो सेम हो गया। अब आप हाई लो मेथड लगा सकते हो। हाई लो मेथड क्या होता था कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। यस, चेंज इन कॉस्ट में चेंज कितना हो रहा है 3,000 और यूनिट्स में कितना चेंज हो रहा है 100, तो 30 पर यूनिट ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दोनों में से जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड का यूज करके अपना जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो।
निकाल लिया, ठीक है। हाई लो मेथड में हमेशा ध्यान देना, हाई लो मेथड को यूज़ करने के लिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट दोनों पीरियड्स का सेम होना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस है तो आप जो सेकंड पीरियड है उसमें भी सेम चेंजेस करेंगे, तभी आपका आंसर सेम आएगा। या तो 12,000 प्लस यहाँ पर 1,000 कर दो, दोनों में से एक को सेम फुटिंग पर आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो करेक्ट निकलेगा। आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 30 पर यूनिट और हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता लग गया कि 4,000 है। अब देखो नेक्स्ट ईयर की कहानी क्या होगी। अब नेक्स्ट ईयर वो कहता है कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। रॉ मटेरियल नेक्स्ट ईयर उसके बारे में कुछ नहीं कहा, रॉ मटेरियल पर यूनिट, ये मैं बता रही हूँ आपको नेक्स्ट ईयर की कहानी। रॉ मटेरियल पर यूनिट उसके बारे में कुछ नहीं बोला होगा। वैसे रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना है हमारा 100 रुपीज़ रहेगा। वेजिस के बारे में क्या उसने कुछ बोला है, आप प्लीज़ क्वेश्चन को चेक करें। वेजिस के बारे में उसने क्या बोला है, कहता है नेक्स्ट ईयर जो वेजेस है वो इंक्रीज बाय 50% हो जाएंगी, ठीक है। और फिक्स पर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 1,000, राइट। और टोटल ये हो जाएगा हमारा 12,000, ओके। तो वेजेस 50% से इंक्रीज हो जाएगी। हमारी जो वेजेस थी वेजेस पर यूनिट कितनी थी 30, तो 30 इंटू 150% कर दो, इंक्रीज पता चल जाएगा। 30 इंटू 150%। अब प्लीज़ मैं ये नहीं समझा रही इसको मैंने 50% ऐसे क्यों नहीं किया, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और जो मेरे कंप्लीट मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन क्लास है उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से की हुई हैं। तो ये आपका 45 पर यूनिट। अदर वेरिएबल कॉस्ट जो हमने निकाली है उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला, वो तो 30 रहेगी पर यूनिट। तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट ईयर है मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट रहेगा दैट वुड बी 175 पर यूनिट। अब उसने क्या बोला है कि हमें सेम प्रॉफिट अर्न करना है पर यूनिट नेक्स्ट ईयर, तो कितने यूनिट सोल्ड करने चाहिए, यही बोला है उसने कि हमें सेम प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो सेम प्रॉफिट अगर पर यूनिट मेंटेन करना है तो लास्ट ईयर हम 20 पर यूनिट करते थे, तो सेम प्रॉफिट जो है प्रॉफिट पर यूनिट आपको कितना चाहिए, दैट इज ₹20। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 4,000 माइनस 1,000, तो इस बार हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 3,000। तो कितना हमें सेल करना चाहिए। अरे आप लेट अस अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम यूनिट सोल्ड एक्स। उसने प्राइस में तो नहीं बोला, उसने सिर्फ यूनिट सोल्ड बोला, मतलब प्राइस तो हमारी सेम रहेगी, तो हमारी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस है वो तो 200 रहेगी। अगर 200 प्राइस रहती है, मैं यूनिट सोल्ड करती हूँ एक्स, ये हो गई टोटल सेल्स। टोटल सेल्स इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 175 पर यूनिट है, तो एक्स होगा तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ओके। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है कि 3,000 है, प्रॉफिट कितना है हमारा 20x। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, 200x माइनस ये और ये कितना हो गया आपका 200 माइनस 75 माइनस 20 दैट इज़ 5x और 3,000x 3,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट आपका x 600 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, बाय स्टूडेंट्स।